फाइनली 90s की पॉपुलर एसयूवी टाटा सिएरा का लॉन्च कंफर्म हो चुका है और इसकी काफी डिटेल्स भी निकलकर सामने आई हैं। अब सिएरा का नया अवतार आइस और ईवी दोनों वेरिएंट्स में आएगा। टाटा मोटर्स ने कंफर्म किया है कि सिएरा का लॉन्च 2025 के एंड तक होगा, पर पहले सिएरा ईवी मार्केट में आने की संभावना बताई जा रही है। और नई सिएरा अपनी पुराने डिजाइन एलिमेंट्स जैसे वाइड रेक्टेंगुलर रियर विंडोज और थिक बी पिलर्स का मॉडर्न टच के साथ रिटेन करेगी। और अभी एसयूवी 3 डोर फॉर्मेट की जगह 5 डोर सेटअप में होगी। सिएरा ईवी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी शोकेस हो चुका है, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ, फ्लश डोर हैंडल्स, स्पोर्टी अलॉय व्हील्स और फुल विड्थ एलईडी लाइट बार जैसे मॉडर्न डे फीचर्स अवेलेबल हैं। सिएरा का इंटीरियर मिनिमलिस्टिक और फीचर लोडेड होगा, जिसमें डुअल 12.3 इंचेस का डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और एडास पैकेज मिलेगा। ईवी वेरिएंट में 45 किलोवाट आवर या फिर 55 किलोवाट आवर बैटरी हो सकती है, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर तक क्लेम की जा रही है। और आइस वर्जन में हैरियर और सफारी के डीजल इंजन के साथ नई 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब देखना ये होगा कि ये इंडियन मार्केट में कैसा परफॉर्म करती है। इसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना। दोस्तों, आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज का नया एपिसोड, जहां हम शेयर करेंगे इस हफ्ते की सारी लेटेस्ट कार न्यूज। सो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। बेहतर माइलेज वाली कॉम्पैक्ट कार लॉर्ड ऑल्टो को और भी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाने की तैयारी की जा रही है। इंडिया में मारुति सुजुकी ऑल्टो का इंट्रोडक्शन 2000 में हुआ था। अब सुजुकी जापान स्पेक ऑल्टो के 10 जनरेशन मॉडल पर काम कर रहा है, जो अभी प्रेजेंट ऑल्टो से 100 किलो तक हल्का होगा। नया मॉडल 580 से 660 किलोग्राम के बीच रहने वाला है, जो सेफ्टी और लाइट वेट हर टेक प्लेटफॉर्म की वजह से पॉसिबल होने वाला है। नई ऑल्टो ना सिर्फ हल्की ही होगी, बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी भी इंप्रूव करेगी। जापान स्पेक ऑल्टो का माइलेज अभी पेट्रोल वर्जन के लिए 25.2 किलोमीटर पर लीटर और माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट के लिए 27.7 किलोमीटर पर लीटर है। नए मॉडल के लिए सुजुकी 48V सुपर इन चार्ज सिस्टम यूज करेगा, जो माइलेज 30 किलोमीटर से भी ज्यादा तक ले जा सकता है। इसकी प्राइसिंग अप्रॉक्स 1 मिलियन येन यानी इंडियन 5,46,000 तक एक्सपेक्ट की जा रही है। अगली अपडेट आ रही है फोर्ड की तरफ से। दूसरी कंट्री की फोर्ड एंडेवर को इंडिया का बता के फोर्ड का कमबैक कराने वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। साथ ही साथ ये बुरी खबर है फोर्ड के करंट कस्टमर्स के लिए। पहले तो फोर्ड इंडिया ने अपने मार्केट ऑपरेशंस को लेकर क्लैरिटी नहीं दी थी, लेकिन एक नए अनाउंसमेंट के तहत फोर्ड पास सर्विस 1 जनवरी 2025 के बाद डिसकंटिन्यू होने जा रही है। ये न्यूज़ उन फोर्ड कार ओनर के लिए कंसर्न क्रिएट कर रही है जो अभी भी फोर्ड व्हीकल चलाते हैं और उनको फ्लॉन्ट करते हैं। फोर्ड पास एक कनेक्टेड कार सूट है जो यूजर्स को स्मार्टफोन के थ्रू रिमोट फीचर्स जैसे लॉक अनलॉक, व्हीकल लोकेटर और हेल्थ अलर्ट्स एक्सेस करने देता था। ये सर्विस 2020 में BS6 व्हीकल्स के लिए लॉन्च की गई थी, लेकिन सिर्फ 4 साल के बाद ही इसे बंद किया जा रहा है। कंपनी ने बताया कि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म ट्रांजिशन की वजह से ये डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन व्हीकल के बेसिक फंक्शनैलिटीज इंटैक्ट रहेंगी, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगली अपडेट महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी BE6E और XEV 9e का टीजर स्केचेस रिवील किए हैं, जो 26 नवंबर 2024 को ग्लोबली अनवेल होगी। इन एसयूवी का डिजाइन काफी बोल्ड, फ्यूचरिस्टिक और इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करने पर फोकस करता है। महिंद्रा के हार्डकोर डिजाइन फिलॉसफी के अंडर बनाए गए एसयूवी प्रीमियम मटेरियल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और एक्सेप्शनल स्टाइलिंग का परफेक्ट ब्लेंड है ये दोनों एसयूवीज। एक्सटीरियर की बात करें तो एरोडायनामिक शेप्स, LED लाइटिंग, फ्लश डोर हैंडल्स और स्ट्राइकिंग अलॉय व्हील्स B6E मस्कुलर स्टैंड के साथ और XEV 9e स्पोर्टी कूपे लाइक प्रोफाइल के साथ आएगा। इंटीरियर की बात करें तो B6E में डुअल स्क्रीन कॉकपिट और एम्बिएंट लाइटिंग, XEV 9e में ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड और वाइट अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है। इन डिजाइन को देखकर साफ है कि महिंद्रा का पूरा फोकस मॉडर्न, लग्जरी और इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में नए बेंचमार्क सेट करना है। बढ़ते हैं अपनी अगले अपडेट की तरफ। आइसुजू ने अपने पॉपुलर व्हीकल D-Max और MU-X के लिए नई 48V माइल्ड हाइब्रिड डीजल पावर ट्रेन इंट्रोड्यूस की है। ये सेटअप फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को एनहेंस करती है और थाईलैंड में 28 नवंबर से अवेलेबल होने वाला है। आइसुजू का ये माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ
163 PS की पावर 400 Nm का आउटपुट देता है, जो 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। इसके साथ साथ इसके कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल रहेंगे, जैसे 1.9 लीटर टर्बो और 3 लीटर इंजन। अगली अपडेट मारुति सुजुकी स्विफ्ट की तरफ से। हाल ही में 4th जनरेशन स्विफ्ट हाइब्रिड का टेस्ट म्यूल इंडिया में स्पॉट किया गया, जो हाइब्रिड बैच के साथ देखा गया है। इसमें 1.2 लीटर जी सीरीज 3 सिलेंडर इंजन का हाइब्रिड वर्जन होगा, जो फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ परफॉर्मेंस को भी एनहेंस करने वाला है। हाइब्रिड सेटअप 82 bhp की पावर और 112 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा, जो 2 bhp ज्यादा है नॉन हाइब्रिड वाले इंडियन वर्जन से। ट्रांसमिशन की बात करें तो ग्लोबल मॉडल में CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, लेकिन जहां तक इंडियन स्पेक्स में ये AMT के साथ आ सकता है। फ्यूल एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है और ये इंडियन बायर्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बनेगा। मारुति सुजुकी स्विफ्ट हमेशा से एक पॉपुलर हैचबैक रही है और हाइब्रिड वर्जन इसका एक मॉडर्न और इको फ्रेंडली अपग्रेड हो सकता है, जो इसकी सेल को और भी तगड़ी तरह से बूस्ट करने का काम करेगा। अगली अपडेट है BMW की तरफ से। BMW ने इंडिया में M5 हाइब्रिड सेडान को लॉन्च किया है। इसका प्राइस अप्रॉक्स 1.99 करोड़ एक्स शोरूम है। ये अभी तक का सबसे पावरफुल M5 है जो हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आता है। इसका वेट हाइब्रिड सेटअप की वजह से थोड़ा ज्यादा हो गया है। एक्सटीरियर कलर में आपको एल्पाइन व्हाइट, ब्लैक सफायर, ब्रुकलाइन ग्रे और आइसल ऑफ मैन ग्रीन जैसे प्रीमियम ऑप्शन मिलने वाले हैं। इंटीरियर में फुल लेदर मैरीना अपॉल्स्ट्री, जिसमें रेड, ब्लैक और सिल्वर स्टोन और ब्लैक का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो लीजेंडरी M ट्विन पावर टर्बो S68 4.4 लीटर V8 इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर 727 bhp और 1000 Nm का पावर आउटपुट देता है। बैटरी और रेंज की बात करें तो लार्ज 18.3 किलोवाट बैटरी पैक जो 69 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक रेंज ऑफर करता है। इसकी स्पीड 0 से 100 सिर्फ 3.5 सेकेंड और 0 से 200 सिर्फ 10.9 सेकंड में पहुंच जाएगी। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है और प्योर इलेक्ट्रिक मोड की टॉप स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है। अगली अपडेट Hyundai की तरफ से। Hyundai Ioniq 9 3 रो इलेक्ट्रिक SUV का डेब्यू किया गया। Hyundai ने अपनी फ्लैगशिप 3 रो इलेक्ट्रिक SUV Ioniq 9 का डिटेल रिवील किया, जिसको LA ऑटो शो में शोकेस किया जाएगा। ये SUV ग्लोबल मार्केट जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और साउथ कोरिया में लॉन्च होगी और इसकी इंडिया में भी जल्द ही लॉन्च होने की काफी संभावना है। Ioniq 9 को Hyundai की इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूल प्लेटफॉर्म पर ही डिजाइन किया जाएगा, जो Ioniq 5 और Ioniq 6 का भी अंडरपिन करता है। डिजाइन की बात करें तो एरोस्टैटिक डिजाइन फिलॉसफी इंस्पायर्ड बाय बोट्स, स्क्वायर शेप LED हेडलैम्प्स और सिंगल स्ट्रिप LED DRL पैनल के साथ मस्कुलर और एरोडायनामिक लुक आपको देखने को मिलेगा। डायमेंशन की बात करें तो इसकी लेंथ 5060 mm और इसकी विड्थ 1980 mm, इसकी हाइट 1790 mm और व्हील बेस 3130 mm का देखा जाएगा। वेरिएंट और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका लॉन्ग रेंज वेरिएंट सिंगल और डुअल मोटर ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा, जो 215 हॉर्स पावर और 310 हॉर्स पावर में देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस वेरिएंट 430 HP की पावर और 515 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा और ये 0 to 100 4.9 सेकंड में जाएगी और इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर देखी जाएगी। बैटरी की बात करें तो 110.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलेगा, जो 350 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिसको 10 से 80% चार्ज करने में 24 मिनट का टाइम लगने वाला है। बात करें इंटीरियर और फीचर की तो लग्जरी फीचर जैसे 12 इंच का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट, डिजिटल गॉज क्लस्टर, पैनोरामिक कर्व डिस्प्ले और 8 स्पीकर ऑडियो सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ साथ एम्बिएंट लाइटिंग, मल्टीजोन क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरामिक सनरूफ भी आप देख सकते हैं। सेकंड रो कंफर्ट की बात करें तो लेस ट्रैक, मसाज फंक्शन और स्वाइवल सीट थर्ड रो के लिए भी एक्सेस होंगी। कैप्टन सीट के साथ साथ साइडिंग सेंटर कंसोल भी दिया गया है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो $50,000 से $80,000 के बीच रहने वाली है, यानी इंडिया में लगभग किया EV9 के बराबर इसकी प्राइस रहने वाली है, 1.3 करोड़ अप्रॉक्स। अगली अपडेट सिट्रियन की तरफ से। सिट्रियन C3 एयर क्रॉस सेफ्टी रेटिंग फाइनली सामने आ चुकी हैं। सिट्रियन C3 एयर क्रॉस और न्यू एयर क्रॉस ने लैटिन NCAP में 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर किया है। अडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी की बात करें तो 33.01% और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी की बात करें तो 11.37% ही मिली पाई है इसको। इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से सामने आया। ड्राइवर और पैसेंजर के हेड और नेक प्रोटेक्शन अच्छा था, लेकिन चेस्ट प्रोटेक्शन मार्जिनल या फिर काफी वीक थी। नीज पर इम्पैक्ट का रिस्क नोट किया गया ड्यू टू डेंजरस स्ट्रक्चर्स। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि मॉडल के पास साइड हेड प्रोटेक्शन था ही नहीं। बॉडी शेल स्टेबल था और एडिशनल लोड सहन कर सकता था।
सिट्रियन C3 एयरक्रॉस का 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है, स्पेशली जब पैसेंजर सेफ्टी की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। क्रिटिकल सेफ्टी फीचर्स की कमी या वीक चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी का कम होना इसकी सेल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। बात करते हैं अगली अपडेट की। कर्व की धमाकेदार एंट्री ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के नए बेंचमार्क सेट किए। सिर्फ कुछ ही महीनों में लॉन्च के बाद टाटा कर्व ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में लगभग 10% मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया है। टाटा मोटर्स ने अगस्त में कर्व ईवी लॉन्च किया था और उसके बाद सितंबर में आइस वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस किए गए। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ज्यादा ट्रैक्शन पाने के लिए टाटा जल्द ही कर्व के नए वेरिएंट भी लॉन्च करने वाला है। ये फैसला कस्टमर्स और पोटेंशियल बायर्स से मिली फीडबैक के आधार पर हो सकता है, जिसमें सबसे पहले सामने आ रहा है टाटा कर्व का सीएनजी वेरिएंट। कर्व के साथ सीएनजी ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये फीचर कर्व को उन कॉम्पैक्ट एसयूवी के मुकाबले बेटर पोजीशन देगा जो सीएनजी ऑफर करती हैं। एग्जाम्पल के लिए सेकंड बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी मारुति ग्रैंड विटारा सीएनजी वेरिएंट के साथ आती है। इसी तरह विटारा की सिबलिंग टोयोटा हाईराइडर भी सीएनजी ऑप्शन ऑफर करती है। तो मारुति और टोयोटा कॉम्पैक्ट एसयूवी के जो सेगमेंट में सीएनजी ऑप्शन लॉन्च करने वाले पहले ब्रांड हैं, तो इनको काफी टफ कंपटीशन दे सकती है टाटा कर्व का सीएनजी वेरिएंट। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अभी सीएनजी ऑप्शन की संख्या काफी कम है, इस वजह से टाटा को लगता है कि कर्व सीएनजी के साथ एक अच्छा मौका मिल सकता है इस मार्केट में भी एस्टैब्लिश होने का। इसके अलावा सामने आ रहा है कि टाटा कर्व का डार्क एडिशन भी लॉन्च किया जा सकता है और ये डार्क एडिशन आइस और ईवी दोनों वेरिएंट के लिए अवेलेबल रहेगा। टाटा अपने एसयूवीज जैसे नेक्सॉन, हैरियर, सफारी इन सभी में डार्क एडिशन ऑफर करता है और इस डार्क एडिशन का इनके सेल्स में काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी रहता है। टाटा की एसयूवी में जो डार्क एडिशन रहता है उसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर को ब्लैकआउट थीम दिया जाता है, जो इनके रोड प्रेजेंस को और भी ज्यादा पावरफुल और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। अगली अपडेट मारुति सुजुकी ईवी से रिलेटेड। इंडिया के लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को अनवील करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये कार EVX कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन होगी और इसका डिजाइन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के काफी करीब रहने वाला है। लेटेस्ट स्पाई शॉट से ये भी पता चलता है कि इसका एक टोयोटा वर्जन भी सामने आ सकता है। जल्द ही मारुति अपनी पहली प्योर ईवी लॉन्च करने वाला है, जो एक टोयोटा काउंटर पार्ट के साथ आएगी, जैसे कंपनी ने रिसेंट कंफर्मेशन दिया है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन 2025 के सेकंड क्वार्टर में शुरू होगा। कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि ये इलेक्ट्रिक एसयूवी में 4WD कैपेबिलिटी भी होगी, जो अभी के कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवीज जैसे MG ZS EV, टाटा कर्व EV और अपकमिंग Hyundai क्रेटा EV में नहीं देखी गई है। इसका प्रोडक्शन गुजरात के मारुति सुजुकी प्लांट में होगा। एक्सटीरियर पर ध्यान दें तो ओवरऑल सिलॉट एक जायंट एस्प्रेसो जैसे लगते हैं, जिसमें हल्का सा स्लोपी रूफ लाइन है। टेस्ट म्यूल को पूरी तरह से कैमोफ्लेज किया गया था, लेकिन कुछ डिजाइन एलिमेंट हमारे सामने आए, जैसे फ्रंट और रियर पर प्रोडक्शन स्पेक लाइट, जो पहले वाले स्पाई शॉट्स के डिजाइन से काफी मैच करता है। व्हील्स की बात करें तो 5 स्पोक अलॉय व्हील के साथ स्लॉटेड डिजाइन है, जिसमें एरोडायनामिक्स कवर लगाए जाएंगे। बैटरी और रेंज की बात करें तो इसमें बैटरी साइज 60 किलोवाट आवर का हो सकता है, जो एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक की रेंज आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये इंडिया की ईवी मार्केट में एक काफी अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकती है। तो दोस्तों ये था संडे कार न्यूज का नया एपिसोड। सब्सक्राइब OKCar 24/7 फॉर मोर।